है उन लोगों के लिए जो दिमाग के अंदर घुसना चाहते हैं। मतलब ये कि सोचिए वो क्या चीज है जो एक साधारण क्रिकेटर को कोहली बना देता है। क्या है वो जो गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाले को अरबपति बना देता है, और कौन सी चीज है वो जो एक साधारण पढ़ने वाले सेकंड डिवीजन इंसान को आईएएस बना देता है। इन तीनों चीजों में क्या कॉमन है, क्या ऐसा है उनमें है फ्लो। ये क्या है फ्लो, होता क्या है, इस फ्लो की मदद से आप कैसे पटवारी बन सकते हो, इसी पे आज चर्चा होगी। थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, धैर्य से समझना है जो मैं बोलूं और उसको अप्लाई करना है और फिर रिजल्ट देखना है। ये नहीं कि सर अगर इतना सरल हो तो आप क्यों नहीं अरबपति बन जाते हो। मन में प्रश्न आएगा, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। लास्ट देखिएगा कि मैं क्यों अरबपति नहीं बन जाता, इसका उत्तर लास्ट में मिलेगा इस फ्लो की मदद से। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्लो है क्या? फ्लो का मतलब होता है बहाव। फ्लो मतलब क्या होता है? बहाव, बहना। नहीं, बहकावे में आके जैसे बह जाते हैं ना, वैसा ही बहना। फिर क्या होता है, अगर साइंस पढ़ी हो तो हवा भी बहती है और पानी भी बहता है। बहता नहीं बहता? तो अवरोध, बिना अवरोध के कोई चीज बहता है उसको फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। जो मैं साइकोलॉजी का कंसेप्ट बताने वाला हूं उसको समझने के लिए आप एक तेल की धार, एक बॉटल में, एक बड़े बॉटल से दूसरे बॉटल में जब तेल डालते हैं तो कैसी धार बनती है, जब शहद डालते हैं तो कैसी धार बनती है। तेल और शहद में जो धार बनती है उसको इमेजिन कीजिए। वो जो इमेजिनेशन है वो सरासर बढ़िया निकल रहा है, तेल, शहद, वो जो फ्लो है उस फ्लो की मैं चर्चा कर रहा हूं। निरवरोध, लगातार एक ही दिशा में फ्लो। ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पानी डालेंगे तो खच से पानी चलता है, कुछ बूंदे ऊपर आ जाती है पानी की। दूध में भी ऐसा होता है। लेकिन जब तेल डालते हो, शहद डालते हो तो कितना बढ़िया आराम से वो दृश्य देखने लायक होता है। होता नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो वो क्या है, ऐसा क्या है कि देखने तक में मजा आ रहा, तो उसको जब जीवन में अपनाएंगे उस फ्लो को तो कैसा मजा आएगा। चलिए सर समझा दीजिए इसको। आगे अगर हम अपना ले तो बहुत बढ़िया, हमारा पटवारी में सिलेक्शन हो जाए। जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी तो नहीं बताऊंगा, आराम से ही, पर जल्दी से समझ कर आपको अप्लाई कर लेना है ये फ्लो आपको समझ में आ गया क्या है? तो ये तो तेल की बात हो गई। अब तेल आप एक गैलन से दूसरे गैलन में डालने लगोगे तो क्या पटवारी बन जाओगे? नहीं, ये समझाने के लिए है, इसलिए तो कह रहा हूं थोड़ा दिमाग आपको अलर्ट रखना है। आपका तेल क्या है, आपका ईंधन क्या है? माइंड। तो माइंड को कैसे फ्लो करे एक ही दिशा में, बिना अवरोध के, बिना रेजिस्टेंस के, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप देखते हो कोई वीडियो गेम बच्चा खेलता है, लगातार खेलता रहता है, उसको ना थकान लगती, ना भूख लगती, ना माँ बाप की डांट का उस पर असर पड़ता, वो एक फ्लो में है। कोई संगीतज्ञ है, एक फ्लो में है। गाना गा रहा है, एक फ्लो में है। मतलब यहाँ तक कि जो नशेड़ी होते हैं वो भी एक फ्लो में रहते हैं। हालांकि वो अच्छा नहीं है, पर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ फ्लो क्या है। फ्लो मतलब एक धुन में मगन हो जाना, और इस धुन में मगन होकर जब आप काम करते हो तब थकान नहीं लगती। वीडियो गेम जो बच्चा खेलता है, क्रिकेट खेलता है, या पतंग उड़ाने में जो मस्त रहते हैं बच्चे, उनको थकान नहीं लगती, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। ऐसा क्यों है? और आप आधे घंटे पढ़ते हो, 10 काम याद आते हैं। लगता है चाय पी ले फिर अच्छी पढ़ाई होगी, थोड़ा स्नान कर ले फिर अच्छी पढ़ाई होगी, ऐसा थोड़ा खाना खा ले फिर अच्छी पढ़ाई हो, थोड़ा बात कर लेते हैं फिर अच्छी पढ़ाई होगी। तो इस तरह के ख्याल इनके दिमाग में क्यों नहीं आते? ये तो लगातार खेल रहे वीडियो गेम सुबह से शाम तक, इनको क्यों नहीं लगता कि खा के खेलेंगे तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे? नहीं, वो क्या अंतर है वो समझिए, और वो अपने अंदर कैसे लाएं। तो माइंड को अगर आपको समझना है तो माइंड को डिटेल में उसी क्लास में तो कभी और लूंगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा पतंजलि योग सूत्र का। अगर आपने सुना हो पतंजलि योग सूत्र के बारे में, तो योग के 8 आयाम हैं, तो ऊपर वाले 3 आयाम की बात करूंगा। धारणा, ध्यान और समाधि, इसकी बात करने वाला हूं मैं। धारणा, ध्यान और समाधि। नीचे की भी और बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का, उससे रिलेटेड है। पतंजलि का जो योग सूत्र है इसमें बहुत कारगर है, आप समझिए कैसे। कभी क्लास लूंगा पतंजलि योग सूत्र पे, जो लोग योग पे इंटरेस्टेड हैं। आज केवल इतना ही देखिए। धारणा क्या होती है? धारणा होती है, कहते हैं उसने मन में धारणा बना ली। आपके मन में एक थॉट आया, उस थॉट पे जो आप विचार कर रहे हो वही है धारणा। विचार किया किसी थॉट पे गहनता से, उसको सीरियस मान के, उसको क्या बोलते हैं? धारणा। उस विचार को आपने धारण किया, उसको आत्मसात किया कि मुझे पटवारी बनना है। इस विचार को आपने क्या किया? अपने अंदर आत्मसात किया, अपने अंदर लिया। ये विचार आपका हिस्सा हो गया कि आपको पटवारी बनना। ये तो हो गया धारणा। धारणा के ऊपर होता है ध्यान। अब उस विचार पे अनवरत रूप से दिमाग को लगाना, दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से बचा के अनवरत रूप से इस विचार पे लगाना कि नहीं हमको पटवारी बनना है। डिस्ट्रैक्शन आया साइड में, जैसे गाड़ी चलाते हो, कोई आया जो फास्ट गाड़ी चलाते हैं, देखना यूट्यूब वीडियो, जैसे कोई आया ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसे मोड़ लिया फिर ऐसे मोड़ लिया है। साइकिल जो चलाते हैं बच्चे बहुत फास्ट कैसे करते हैं? तो वो डिस्ट्रैक्शन को आए दाएं मोड़ के लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाना, वो क्या है? ध्यान है। पटवारी परिप्रेक्ष्य में, योग के परिप्रेक्ष्य में नहीं, योग का कभी और क्लास लूंगा। तो समाधि क्या है? समाधि में क्या है? थोड़ा सा क्वालिटी का अंतर है। ये सब क्या है? ये सब एक ही कुल के लोग हैं, सब मौसी के भाई हैं। लेकिन धारणा स्टार्टिंग होती है किसी विचार का, उस विचार में जब आप लिप्त होने लगते हो उसे बोलते हैं ध्यान। और समाधि क्या है? समाधि देखिए, सम एक वर्ड है जिसे आप उपसर्ग बोलते हो, और धी इसका रूट वर्ड है, जो बुद्धि का भी रूट वर्ड है। तो समाधि बुद्धि का सम होना, बुद्धि का एक होना। सम मतलब इवन होना, उतार चढ़ाव ना होना। मतलब जब पढ़ रहे हो तो ना बोरियत लग रही है, ना याद है कि मजा आ रहा है कि नहीं, लगातार पढ़े जा रहे हो, कोई दूसरा थॉट ही नहीं। कई बार ये भी भूल जाते हो कि तुम एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते हो, इतना डूब जाते हो। आसपास कुछ म्यूजिक चलता है, गाड़ी चलती है, सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, अपने कार्य में इतने लिप्त हो। समाधि उसे बोलते हैं। समधंधी ये आपके तैयारी से रिलेटेड यौगिक डेफिनेशन अलग है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। तो इस समाधि की मैं बात कर रहा हूँ, ये समाधि ही फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइकोलॉजी में फ्लो बोलते हैं। तो सर ये सब तो आपने समझा दिया, डायरेक्ट पॉइंट पे आइए कि हमारे अंदर ये कैसे आए, कैसे आए समझा दीजिए। ठीक है, फ्लो जो आते हैं, फ्लो 3 स्टेज पे आता है। फ्लो क्या आता है? 3 स्टेज पे आता है। पहला स्टेज होता है कोई काम आप करते हो इजी लेवल करते हो,
ठीक है। तो ये इस कोई भी इजी लेवल का काम है। जैसे मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन करोगे तो आप बोर महसूस करोगे, तो फ्लो नहीं आएगा, लेकिन स्टार्ट वहीं से होगा। करोगे क्या, बोर होने लगोगे, फिर थोड़ा लेवल आप करोगे, काफ़ी आप करोगे तो आपको क्या लगेगा, डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट लगेगा और दिमाग थकने लगेगा। दिमाग क्या होगा, थकेगा, लगेगा छोड़ो यार चाय पानी पियो फिर करते हैं। ये हुआ इजी के बाद डिफिकल्ट। एक होता है इसके बाद जो मोड आएगा वो कंटिन्यूअस मोड बोलते हैं। इसमें लगातार धड़ा मैथ्स क्वेश्चन या कोई सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे। कब, जब इजी और डिफिकल्ट के बाद ही आता है। कैसे आता है, जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो, बैडमिंटन अगर खेले हो, ज़्यादा लोग बैडमिंटन खेलते हैं इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो शुरू में जब आप सीखते हो तो चिड़िया इधर उधर भाग रही तो मजा नहीं आता, बहुत स्ट्रगल है ना। फिर डिफिकल्ट जब गेम आने लगता है, बिल्कुल इधर से मार रहे उधर से मार रहे है तो डिफिकल्ट, पहले सीखने में कठिनाई आई, इजी बहुत सरल है, मजा नहीं आ रहा, टक टक टक। डिफिकल्ट शुरू में गिर रही चिड़िया, थोड़ा स्ट्रगल पीरियड, लेकिन एक पीरियड ऐसा आएगा कि डिफिकल्ट के बाद कंटिन्यूअस, मतलब लगातार आपको चाहिए कि तुरंत आए चिड़िया, मैं मारता जाऊंगा, ऐसा होता है। कठिन है लेकिन तुरंत आप वो काम करना चाहते हो, वो होता है कंटिन्यूअस मोड। तो इस कंटिन्यूअस मोड ही आपका क्या है, फ्लो स्टेट है। ये फ्लो स्टेट कैसे आता है, देखिए कोई भी कार्य करते हो, पढ़ाई से रिलेटेड में बात करूंगा, क्योंकि पटवारी की जब आप तैयारी कर रहे हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पहले बहुत सरल सरल चीज़ें पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, पढ़ोगे लेकिन मजा नहीं आएगा, शुरुआत वहीं से होगी। फिर आप क्या करो, डीप पढ़ने लगो, थोड़ा कठिनाई में जाओ, गहनता में जाओ, भले आधे घंटे के लिए पढ़ो, 1 घंटे के लिए पढ़ो, वो चीज़ आपको कठिन लगेगी, बोर होगे, थकोगे। फिर ये तीसरा लेवल आएगा कंटिन्यूअस मोड, फ्लो मोड। मतलब कठिन तो लगेगा, लेकिन उस कठिनाई में मजा आने लगेगा, उस मजे को ही बोलते हैं फ्लो। जब मजा आने लगा कठिन कार्य में तो फिर कोई भी कार्य हो, पढ़ाई तो एक एग्जांपल है, कोई भी कार्य हो दुनिया का आप कर सकते हो। तो ये फ्लो मोड कैसे आएगा, अब प्रैक्टिकल बताइए सर मैं करूं क्या, अब मैं क्या करूं। तो आप क्या करो, कुछ नहीं करो, अपनी सिटिंग हैबिट बढ़ाओ। क्या करो, सिटिंग हैबिट बढ़ाओ, इससे आपका फ्लो होगा। कैसे बढ़ाओ, आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, मैथ्स लो, हिंदी लो, जो भी पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैथ्स अगर लेते हो, मैथ्स के एग्जांपल से बताऊंगा आपको, इसके इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, किसी टॉपिक के इजी क्वेश्चन लगाओ, फिर उसी में टफ लेवल पे जाओ। इजी बोर मारेगा, इस बोरियत को सहना पड़ेगा, टफ में सिरदर्द होगा, थोड़ा सहना पड़ेगा। फिर टफ के बाद ये लेवल आएगा कि जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं टफ से आगे के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब ऐसे नहीं बहुत टफ लेना है, पर टफ के बाद जो भी क्वेश्चन तुम लगाओगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी हो, उसमें आने लगेगा मजा। लगातार सटासट 20 25 30 क्वेश्चन लगाए जा रहे हो, लगता है और क्वेश्चन लाए मैं फटाक से सॉल्व कर दूँ। तो ये फ्लो लेवल आएगा इन 3 स्टेप से। जैसे कोई जीके का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, एमपी जीके, पहले आपने एमपी जीके सामान्य मध्य प्रदेश के परिचय वगैरह जाना, पॉलिटी वगैरह, अब गहनता में जाओ, कोई पहले इजी एमपी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लिया, फिर गहनता में गए, कोई कठिन टॉपिक देख लिया है ना, कि मुख्यमंत्रियों की लिस्ट, कौन मुख्यमंत्री कब से कब तक रहा, पॉलिटी में थोड़ा गहनता में गए, डिफिकल्टी लेवल में गए। अब आपका जब डिफिकल्टी लेवल कर लिए तो एक कंटिन्यूअस मोड आएगा कि अब एमपी जी के पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें बन रही, इजी फ्लो में मजा आ रहा है पढ़ने में, बार बार लगता है उसी को पढ़ते जाए। तो जब वो फ्लो आ जाएगा ना, तो लगातार आप चाहे 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आपका कभी भी थकान नहीं लगेगी और आपका मन नहीं बोर करेगा, और जो चीज़ें पढ़ोगे बहुत तेजी से वो याद होगा, बहुत तेजी से गेन होगा। ये फ्लो की टेक्निक है, ये आपको अपनाना है, 3 लेवल पे अपनाना है। मैंने बताया सबसे पहले इजी शुरुआत करना है, फिर डिफिकल्ट मोड में जाना है, डिफिकल्ट मोड को संघर्ष करना पड़ेगा, बोरियत को एक बार झेलना पड़ेगा, है ना भाई। बिना नौका की नदी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मतलब वो कठिनाई एक बार झेलना पड़ेगा, एक बार जिम में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर मसल बनेगा। फिर उसके बाद वो टफ क्वेश्चन लगाते आपका कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन मॉडरेट लगने लगेगा। बहुत ईजी नहीं लेंगे, बहुत ईजी लेंगे अगर आप काम, शुरुआत तो ईजी से होगा, उसके बाद तुरंत शिफ्ट होना है टफ में। बहुत अगर ईजी करेंगे तो बोर मारने लगेगा। तो अपना जो चैलेंज है उसको अपने कैपेसिटी से एक लेवल हाई रखना है। मतलब अगर मैं 10 हूँ तो मुझे 11 का चैलेंज है, मैं 19 को 20 का चैलेंज है। तो जब मैं 19 का हूँ, अगर 18 करूँगा तो बोर मारेगा, है ना, 19 का करूँगा तो भी बोर मारेगा, लगेगा ठीक है। 20 में चैलेंजिंग लगेगा तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगा, स्पिरिट हाई होगी, मुझे जीतने के लिए हार्मोन्स रिलीज होंगे। जैसे मैं अपने लेवल से ऊपर की चीज़ में मेहनत किया, टारगेट किया और उसे प्रयास किया कि जीत जाऊँ, तो फिर मेरा फ्लो बन जाएगा। मेरा फ्लो क्या बनेगा, मैं 19 का हूँ, मैं 20 का करने लगा तो और मजा आएगा करने पर, अरे वाह वाह क्या मजा आ रहा है। वो फ्लो आपको अचीव करना है। कैसे, अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी से एक लेवल हाई करने का। कुछ दिनों में क्या होगा कि आप 20 लेवल के हो जाओगे, तो वही जो पढ़ रहे थे वही बोर मारने लगेगा, तो फिर आपने को 21 करना है। मतलब हमेशा जो आपका चैलेंज है एक लेवल ऊपर हो। जब भी आपको लगे बोर मार रहा है तो आपको एक लेवल ऊपर कर देना है। जैसे इजी शुरुआत की, बोर मार रहा था टफ में चले गए, तो जैसे ही ऊपर करोगे तो दिमाग पूरा यूज होने लगेगा, और शुरू में कठिन लगेगा, बोर मारेगा, थकान लगेगी। उसके बाद तीसरा लेवल अपने आप आ जाएगा कंटिन्यूअस। अब फ्लो आ रहा है, वो फ्लो कुछ दिन तक चलेगा, फिर वो फ्लो क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल 21 हो गया तो वो भी बोर मारने लगेगा, मतलब वो अब ईजी हो गया। फिर आपको एक लेवल अप कर देना 22। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। ये कहीं भी लगता है, सिटिंग कैपेसिटी में भी लगता है। अभी आधा घंटा आपको सरल लग रहा तो थोड़ा कठिन करिए, 1 घंटा 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता बैठिए लगातार, फिर वो बोर मारने लगेगा तो फिर नया चैलेंज दीजिए अपने माइंड को। माइंड चैलेंज लव करता है, उसको चैलेंज चाहिए, फिर 1.5 घंटे या 2 घंटे बनाइए। मित्रों इसी तरह के साइकोलॉजी में टिप्स आपके लिए लेता आऊंगा जो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत मददगार होंगे, लेकिन केवल सुनने से नहीं, अप्लाई करने से। आप लोग कमेंट में कीजिए, क्या कहिएगा क्या अप्लाई करेंगे, कम से कम एक सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। 3 दिन बाद मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट है। अभी कमेंट में कहिए कि मैं अप्लाई करूंगा। धन्यवाद मित्रों।